हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाले हैं मित्रों कि यम का दीपक कैसे जलाएं और कब जलाया जाता है, और इस दीपक को कौन जलाता है, और इसके क्या नियम होते हैं, और इसको कहीं कहीं बड़ा दिया भी कहते हैं, और इसके क्या क्या नियम होते हैं, कहाँ पर जलाया जाता है और कब जलाया जाता है, ये सारे नियम हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम क्या करेंगे कि यम का जो दीपक होता है उसको घर में जलाकर उसकी पूजा की जाती है। तो हमें जहाँ जलाना है घर में, हम वहाँ पर गंगा जल डालकर अच्छे से क्लीन कर लें। फिर उसके ऊपर हम चाहें तो एक वस्त्र बिछा सकते हैं, नहीं तो आप ज़मीन पर जैसे फर्श पर करना है तो आप फर्श पर भी एक स्वास्तिक बना लें या अष्टदल कमल बना लें। इसलिए कि दीपक को कभी ऐसे खाली जगह पर हमें नहीं जलाना चाहिए। तो हमें बना लेना है और पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। दोनों साइड हमें दो दो लाइनें बनाना है। फिर इसके लिए हमें स्वास्तिक बनाने के बाद हम स्वास्तिक चावल का जैसे बना रहे हैं तो सफ़ेद होता है, तो पूजा पाठ में सफ़ेद चीज़ शुभ नहीं मानी जाती है। तो हमें थोड़े हल्दी लेना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी लिया है। ऐसे हल्दी डालना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है। अगर काला तिल हो तो आप काला तिल भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम दीपक जला कर रखेंगे। देख सकते हैं आप सभी। तो हमने यहाँ पर ये जला कर रखा है। इस प्रकार से हमें यम का दीपक जलाया जाता है, जो कि आटे का सबसे शुभ माना जाता है। यदि आटे का नहीं बना सकते हैं आप तो मिट्टी का दीपक जलाएं। मिट्टी में 4 ज्योति का हमें दीपक जलाया जाता है, और दीपक के अंदर हमें सरसों का तेल डाला जाता है। इसमें घी का या तिल के तेल का नहीं जलाया जाता है, हमें सरसों का शुद्ध तेल से हमें जलाया जाता है। और उसके अंदर हमें हो सके तो आप एक कौड़ी, यदि आपके पास है तो कौड़ी डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अनाज डाल सकते हैं, गेहूँ चावल, और 1 का सिक्का उसमें डालना है। डालने के बाद हमें इस प्रकार से दीपक जलाना है, और दीपक में भी हमें अच्छे से तिलक कर देना है हल्दी से। ऐसे 3 जगह पर 5 जगह पर हमें ऐसे टीक देना है दीपक को अच्छे से। इस प्रकार से हमें टीकना है। टीकने के बाद अब हम इसे एक लोटे में जल लेंगे और इसको हम शुद्ध करेंगे। 3 बार वार देंगे। भाव रूप से हम स्नान करा रहे हैं यम देवता को। स्नान कराने के बाद अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो हमने यहाँ पर जला ही लिया है, नहीं तो आप जैसे नहीं जलाए हैं तो आप दीपक प्रज्वलित करें। करने के बाद अब हम उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे। तो पुष्प समर्पित ये देख सकते हैं हमने किया है, और दीपक को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। करने के बाद अब हम उनके लिए भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भोग प्रसाद में ये पूजा धनतेरस के दिन की जाती है, वो भी रात्रि में। जैसे आजकल तो किसी के घर में जल्दी नहीं सब लोग आ जाते हैं, तो किसी किसी के घर 10 बजे आते हैं, किसी घर 11 बजे तक लोग आते रहते हैं। तो जब तक सभी सदस्य घर के अंदर ना आ जाएं तब तक यम का दीपक नहीं जलाया जाता है। जब सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं तब आपको यम का दीपक जलाना है, और जलाकर हमें इसको पहले घर में जलाकर हमें विधि विधान पूर्वक पूजन करना होता है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर जला के आप सभी को दिखा रही हूँ। इस प्रकार से हमें दीपक जलाना है, और नैवेद्य के रूप में हमें भोग प्रसाद धनतेरस पे हमें धान का लावा और बतासा, हाथी घोड़े आदि ये सब मीठे चढ़ाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं लिए हैं। इस प्रकार से हमें भोग प्रसाद समर्पित करना है, और फल आपके पास जो भी ऋतु फल हो वो आप फल समर्पित करें। समर्पित करने के बाद हमें इस दीपक को
यहाँ पर अच्छे से पूजन कर लेना है। पूजन करने के बाद हम इसको अपने चौखट के मेन गेट के मतलब बाहर, घर के बाहर जलाया जाता है। तो गेट के दाहिने साइड हमें, दक्षिण दिशा की तरफ हमें ये दीपक जलाया जाता है। वो भी घर की बुजुर्ग महिलाएं जलाती हैं। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसको जलाना है। घर की बुजुर्ग महिला जो होती हैं वो जलाती हैं जब सारे सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं तब। और इस दीपक को जलाकर हमें रख देना है। रखने के बाद हम हाथ जोड़कर यम देवता से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे यम देवता, जैसे ये मेरा चारों तरफ दीपक प्रज्वलित उजाला दे रहा है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में सभी समस्याएं जो आती हैं उन्हें आप यहीं से अंदर नहीं आने देना है। आपको यहीं से मेरी बाधाओं को रोक लेना है और मेरे घर परिवार में किसी भी प्रकार की मतलब अकाल मृत्यु ना हो। इस दीपक को मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि ये जो यम का दीपक होता है, इसको जलाने से हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं आती है। तो इसलिए यम का दीपक धनतेरस के दिन करीब करीब हर घर के चौखट के बाहर जलाया जाता है। किसी किसी घर में 5 दिन तक जलाते हैं, किसी किसी घर में धनतेरस के दिन ही जलाते हैं। तो इसको जब जला दें तो जलाने के बाद घर के जितने सदस्य होते हैं वो एक एक का सिक्का या 10-10 का, जो भी आपकी इच्छा हो, सिक्का लेकर सभी परिक्रमा लगाते हैं। यम के दीपक का परिक्रमा लगाकर और वो सिक्का ऐसे रख देते हैं। ऐसे परिक्रमा लगाएंगे और लगाकर ऐसे एक एक सिक्का सभी लोग रख देंगे। रखने के बाद हम इस दीपक को पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और जलाकर हमें वहाँ से परिक्रमा लगाकर अंदर चले आना है, फिर बाहर नहीं जाना है। और इस दीपक में हमें इतना तेल भरना है कि जितनी देर तक जले उतना ही अच्छा होता है। यदि पूरी रात जले तो और अच्छा है। तो इस प्रकार से हमें बड़ा दीपक जलाया जाता है और खूब तेल भर दिया जाता है कि पूरी रात जले। और जो ये सिक्का हमने चढ़ाया है, जो चावल यहाँ पर हैं, जो भोग प्रसाद है, इसको हमें या तो किसी पशु पक्षी को हमें डाल देना है या तो हमें गरीब ज़रूरतमंद को दे देना है। हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए। तो इसको हमें दूसरे दिन सुबह हमें इसको सब हटाना है। और इस प्रकार से यमराज का दीपक जलाया जाता है। और इस दिन और जब हम ये पूजन कर लें, जैसे बाहर घर में पूजन करके तभी ये दीपक उठाकर गेट के बाहर जब ले जाते हैं तो वहाँ पर हमें या तो पुष्प का आसन देकर इस दीपक को रखें या किसी प्लेट में चावल पुष्प रख कर उस पर ये दिया रखें। और रखने के बाद हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके फिर घर के अंदर आना है। फिर लौटकर हमें देखना नहीं चाहिए और यही हाथ जोड़कर यमराज से विनती करना, हे प्रभु, अब आप से मेरी विनती है कि मेरे घर के सदस्यों पर आने वाली समस्याओं को आप संभालिएगा और मेरे घर परिवार के सभी सदस्यों को अच्छे से रखिएगा, हे भगवान। इस तरह से विनती की जाती है। और करने के बाद हमें इस प्रकार से घर के बूढ़े बुजुर्ग आदमी इसका पूजन करते हैं। और करने के बाद हमें यही भगवान जी से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मेरे घर में ऐसे सुख शांति तथा समृद्धि सदा बनाए रखना और साल साल का बरिस बरिस का दिन है, ऐसे सदा खुशियाँ बरकरार रखें। और फिर इसी प्रकार से हमारी धनतेरस की पूजा अर्चना हम करें और यमराज का दीपक जलाएं। इस प्रकार से हमें कामना करनी होती है भगवान जी से। तो इस प्रकार हम यम का दीपक जलाते हैं। और इस दिन हमें ज़रूर यमराज का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, सभी को जलाना चाहिए, हर घर में जलाना चाहिए, ताकि हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना आए। तो इस प्रकार से किया जाता है। आपको संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दी हूँ कि इसी प्रकार से हम यम का दीपक जलाते हैं, घर के अंदर उसका पूजन विधि विधान करेंगे, फिर इसके बाद हम बाहर ले जाकर रखते हैं। और ये पूजन धनतेरस के दिन की जाती है,
शाम को जलाएं। तो जब तक घर के सभी सदस्य घर के अंदर नहीं आ जाते हैं तब तक हमें इस दीपक को नहीं जलाना चाहिए। जब घर के अंदर आ जाएंगे तभी हमें इस दीपक को जलाना चाहिए और फिर मुड़कर हमें नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से पूजा की जाती है। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो देख सकते हैं मित्रों, इस प्रकार से यम का दीपक हम जलाते हैं। जय श्रीमन्नारायण।